रजिस्ट्रेशन फॉर्म में बहुत सारे बच्चों ने अभी भाई ओटीआर अपना कंप्लीट कर लिया हो, कुछ बच्चों ने एप्लीकेशन फॉर्म भी कंप्लीट कर लिया होगा। हेलो एवरीवन, मैं आयुष शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं यूनिमॉन्क सीयूटी प्लेटफॉर्म पर। तो बच्चों, आपके जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म्स है वो आ चुके हैं। ठीक है, रजिस्ट्रेशन फॉर्म में बहुत सारे बच्चों ने अभी भाई ओटीआर अपना कंप्लीट कर लिया हो, कुछ बच्चों ने एप्लीकेशन फॉर्म भी कंप्लीट कर लिया होगा। ठीक है, अब उनके सबसे ज्यादा जो बड़े डाउट्स आ रहे हैं भाई, मोड ऑफ एग्जामिनेशन क्या होगा, क्वेश्चन पेपर कैसा आएगा, और हाइब्रिड मोड में अगर हमारा एग्जामिनेशन होने वाले हैं तो किस किस तरीके की जो शिफ्ट्स हैं वो होंगी। ठीक है, सभी डाउट्स का आपका आंसर मिलेगा इस वीडियो में। आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है और वीडियो को बच्चों एंड तक देखना है। ठीक है, सबसे पहले अगर बात करें भाई हमारी एग्जामिनेशन स्कीम की, तो यहां पे आप इजीली देख सकते हो कि इस बार जो आपका मोड ऑफ एग्जामिनेशन है बच्चों, आपको बता दिया है मैंने क्या रहने वाला है भाई, सीबीटी प्लस आपका पेन पेपर। ठीक है, अब पेन पेपर क्यों बोल रहा हूं, यहां पे आपका ओएमआर शीट्स पर एग्जाम लिया जाएगा। आपको ओएमआर शीट्स के ऊपर 4 ऐसे ऑप्शंस देखने को मिलेंगे। ठीक है, इस तरीके के सर्कल के अंदर ए बी सी डी, जो भी आपको सही लगे आपको उस ऑप्शन को करेक्टली फिल करना है। ठीक है, अब मैंने आपको पहले भी वीडियोस में बताया था कि ओएमआर शीट के ऊपर जब आप अपना एग्जाम देते हैं, ठीक है, तो वो ऑफलाइन मोड में कंसीडर होता है। इस बार पहले ही नोटिफिकेशन आ गया था कि हाइब्रिड मोड में है, और ओएमआर शीट में वही पेपर आपके होंगे जिनके जो रजिस्ट्रेशन नंबर है बच्चों, रजिस्ट्रेशन परसेंटेज है वो बहुत ज्यादा हाई होंगे। ठीक है, बहुत सारे बच्चे अप्लाई करेंगे। सपोज आप किसी रूरल एरिया या फिर किसी ऐसे एरिया से आप बिलोंग करते हो जहां पे कंप्यूटर सेंटर बहुत कम है, ठीक है, तो पॉसिबिलिटी है कि आधे बच्चों को सीबीटी मोड और आधे बच्चों को ओएमआर शीट्स पर अपना एग्जाम देना पड़े सीयूटी 24 का। ठीक है, अगर बात करें भाई पैटर्न ऑफ क्वेश्चंस की, क्वेश्चन पेपर का पैटर्न क्या रहने वाला है, तो आपके सभी एमसीक्यूज आएंगे, चाहे आपका सीबीटी मोड हो चाहे आपका ओएमआर शीट में पेन पेपर मोड हो। चलिए आगे चलते हैं। ठीक है, अब बात आती है मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन की, कितने सारी लैंग्वेजेस, कितने सारे मीडियम आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं इस बार एनटीए के द्वारा। तो ठीक है, ये सेम है लास्ट ईयर की तरह, आपको 13 मीडियम यानी कि 13 लैंग्वेज अकॉर्डिंग टू द कौन से आप स्टेट से बिलोंग करते हैं, कौन सी सिटी से आप एग्जाम दे रहे हैं। ठीक है, सेंटर के ऊपर डिपेंड करता है, जिसके ऊपर इंग्लिश आपकी ऑल ओवर द एग्जामिनेशन सेंटर, चाहे वो इंडिया में हो या आउट ऑफ इंडिया हो। ठीक है, हिंदी एंड इंग्लिश आपको प्रोवाइड मीडियम प्रोवाइड होंगे ऑल द एग्जामिनेशन सेंटर्स इन इंडिया। ठीक है, अगर आप भाई किसी असम से बिलोंग करते हो, बंगाल से बिलोंग करते हो और आप चाहते हो कि आप अपनी भाई मदर टंग के अंदर एग्जामिनेशन दे, तो ठीक है, आपको यहाँ पे असमीज, बंगाली, गुजराती, कन्नड़, मलयालम, ठीक है, ऐसे 13 लैंग्वेजेस का ऑप्शन मिल रहा है, पंजाबी, उड़िया, तमिल, तेलुगु, उर्दू। ठीक है, ऐसे टोटल आपको 13 मीडियम्स का ऑप्शन मिल रहा है यहाँ पे एनटीए के द्वारा। ठीक है, तो आप इजीली अपने भाई कन्वीनियंस के हिसाब से, सेंटर की सिटी के हिसाब से अपनी जो मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन है वो इजीली सिलेक्ट कर सकते हो। यहां पे कोई भी आपको घबराने वाली बात नहीं है। अब अगर हम आगे बात करें भाई, इस बार जो क्वेश्चन पेपर के अंदर हमारे क्वेश्चंस कितने आएंगे और क्या मार्किंग रहने वाली है, सबसे बड़ा क्वेश्चन यही है। ठीक है, क्योंकि इस बार एनटीए ने अपने जो पीजी के एग्जामिनेशन है उसमें भी बहुत सारे चेंजेस किए हैं। ठीक है, उसमें 75 क्वेश्चन का ऑप्शन दिया, लास्ट ईयर तक हमारे क्या 100 क्वेश्चन आ रहे थे, बट इस बार अगर आप देखें तो आपकी टोटल आपको 33 लैंग्वेजेस दी है फॉर सेक्शन 1। ठीक है, सेक्शन 1 के लिए, और 27 डोमेन प्रीवियस ईयर की तरह आपके किसके लिए दिए हैं, डोमेन सब्जेक्ट्स के लिए, जो आप मेन स्ट्रीम अपने 12th क्लास में पढ़ते हैं, चाहे आप ह्यूमैनिटीज से हो, कॉमर्स से हो, साइंस से हो, आपके सभी सब्जेक्ट्स आपको यहाँ प्रोवाइड हो रहे हैं, जिसके पेपर के अंदर आपको 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे होंगे आउट ऑफ 50। ठीक है, और इस बार आपके लिए बहुत अच्छी एक खबर यह है कि आपको चाहे आपके लैंग्वेज का पेपर हो, चाहे आपके डोमेन का पेपर हो, चाहे इवन जीटी का पेपर हो, आपको 10 क्वेश्चंस की चॉइस मिल रही है यहाँ पे। ठीक है, तो आपके जो सेक्शन 1 यानी कि लैंग्वेज एंड डोमेन, ठीक है, इसके लिए आपको क्या करना है, आपको सिंपली बस 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं आउट ऑफ 50। तो इसके लिए तैयारी में बच्चों जुड़ जाओ, और अगर तैयारी नहीं कर पा रहे हो तो हम आपके लिए फ्री में लेक्चर सीरीज चला रहे हैं यूट्यूब पे लाइव जाके, प्लस या फिर अगर आप चाहे तो यूनिमॉन्क से भी जुड़ सकते हो। बट जो भी करना है जल्दी स्टेप लो, ताकि आपका पेपर और आपकी जो तैयारी है वो अच्छे से हो सके और आपके अच्छे नंबर आए और आपको अपना ड्रीम कॉलेज मिल जाए। अगर वही बात करें भी जनरल टेस्ट की, मैंने बताया इधर भी आपको 10 क्वेश्चन की चॉइस मिलेगी, तो यहाँ पे 50 क्वेश्चन करने हैं आपको आउट ऑफ 60। ठीक है, चलो अब आगे चलते भाई, ड्यूरेशन और टाइमिंग क्या रहने वाले, सर टाइमिंग कितना मिलेगा। ठीक है, पहले ये कुछ इंपॉर्टेंट 5 पॉइंट है बच्चों, ये 5 पॉइंट आपको जरूर से जरूर पढ़ने हैं। जब ये सभी ब्रोशर से मैंने आपको उठाया है और आपको सिंप्लीफाई करके मैं यहाँ पे इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर रहा हूं। ठीक है, आप चाहे तो पूरा ब्रोशर पढ़ सकते हैं, अगर इतनी पेशेंस आप में है, आप इजीली पढ़ना चाहते हैं, तो आपके लिए अवेलेबल है सीयूटी की ही साइट पे। ठीक है, फ्रॉम द अबव सब्जेक्ट लैंग्वेज द कैंडिडेट कैन चूज अ मैक्सिमम ऑफ 6 सब्जेक्ट। ठीक है, ये हमने आपको पहले ही बता दिया था। इस बार एनटीए आपको सिर्फ मैक्सिमम 6 पेपर सिलेक्ट करने का ही ऑप्शन देगा, जिसमें या तो आप एक लैंग्वेज
4 डोमेन और 1 जीटी, ये सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बना सकते हैं, या फिर 1 लैंग्वेज और 5 डोमेन। मतलब आप मैक्सिमम 4 से 5 डोमेन ही सिलेक्ट कर सकते हैं, लैंग्वेज तो आपको करना ही पड़ेगा। और इसके अंदर एक बहुत अच्छी एडवाइस भी आपको देखो यहां दी गई है एनटीए के द्वारा भी, और हम भी आपको ये कह रहे हैं कि लैंग्वेज और जीटी तो बच्चों जरूर सिलेक्ट करना, भले डोमेन आप 4 सिलेक्ट कर लेना अगर आपको भाई और ही ज्यादा कोर्सेज चाहिए, क्योंकि मैक्सिमम जितने भी कोर्स है, चाहे भाई ह्यूमैनिटीज के हो, चाहे आप साइंस फील्ड के हो, चाहे इवन कॉमर्स फील्ड के हो, आपको जो मैक्सिमम कोर्सेज यहाँ पे प्रोवाइड हो रहे हैं वो यहाँ पे आपको लैंग्वेज जीटी प्लस सिंगल डोमेन से प्रोवाइड हो रहे हैं, चाहे वो दिल्ली यूनिवर्सिटी हो, चाहे आपकी आईपीयू हो, जो भी कॉलेजेस आप जानते हैं, ठीक है, सभी के अंदर, ठीक है। ये सेम चॉइसेस वाली बात करती है कि 50 आउट ऑफ 60 करने हैं फॉर जीटी एंड 40 आउट ऑफ 50 करने हैं फॉर द डोमेन सब्जेक्ट, ठीक है। ड्यूरेशन फॉर ऑल द टेस्ट पेपर वुड बी 45 मिनट्स, ठीक है। आपको जो अपने डोमेन सब्जेक्ट के लिए टाइमिंग मिलने वाली है 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के लिए, वो आपको 45 मिनट मिलने वाली है, एक्सेप्ट आपकी मैथमेटिक्स या फिर अप्लाइड मैथमेटिक्स, अकाउंटेंसी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, कंप्यूटर साइंस, ठीक है, इंफॉर्मेटिक प्रैक्टिसेस और जर्नल टेस्ट, ठीक है। ये सभी पेपर मैंने आपके आगे रीड आउट कर दिए, एक बार यहां भी देख लो, सिर्फ इन पेपर के लिए और आपके एक जर्नल टेस्ट के लिए आपको 60 मिनट्स प्रोवाइड होंगी, ठीक है। यहां पे 45 मिनट नहीं, 60 मिनट्स आपको प्रोवाइड होगी अपने पेपर करने के लिए। और एक और चीज, जो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स है उनके लिए एक्स्ट्रा 20 मिनट्स भी बच्चों उनको प्रोवाइड होगी पर पेपर पर डोमेन के हिसाब से, ठीक है। तो उनको भी बच्चों को घबराने वाली बिल्कुल भी बात नहीं है, ठीक है। लास्ट पॉइंट देखिए भाई, ये है आपकी शिफ्ट्स को लेके, बच्चे घबरा रहे थे ना कि सर कितनी शिफ्ट होगी, अगर हाइब्रिड मोड हो रहा है तो क्या भाई आधी शिफ्ट हाइब्रिड मोड में या फिर आधी शिफ्ट सीबीटी मोड में, उसका भी आपको सॉल्यूशन दे रहा हूं, ठीक है। एग्जामिनेशन है आपका भाई मल्टीपल डेज होगा, आपको पता है 15 to 31 ऑफ मई के बीच में आपके होने की संभावना है। ये 2 से 3 शिफ्ट में होगा, डिपेंडिंग कि कितने बच्चे हैं। अगर सपोज आपका एग्जाम है कंप्यूटर इंफॉर्मेशन का या फिर किसी भी, ठीक है, फाइन आर्ट्स का कोई एग्जाम है, उसमें रजिस्ट्रेशन कम है, ठीक है, तो वहां पे क्या होगा, 2 शिफ्ट के अंदर ही जितने बच्चे हैं उनका एग्जाम ले लिया जाएगा इन सीबीटी मोड। अगर बच्चे ज्यादा है तो 3 शिफ्ट के अंदर पेपर कंडक्ट कराया जाएगा, जिसमें आपका ओएमआर और आपका सीबीटी मोड पर भी होगा, अगर बच्चे ज्यादा ही हैं, ठीक है। ये चीज सभी को समझ में आ गई, तो घबराने वाली बात नहीं है। आपका जैसा भी पेपर होगा आपको पहले बताया जाएगा आपके एडमिट कार्ड रिलीज होने के टाइम पे। चलिए अब आगे चलते हैं, ये इन दी एंड पूरा कंक्लूजन है, ठीक है, एग्जामिनेशन स्कीम का बिल्कुल एक समरी की तरीके से आप देख सकते हो, जिसमें आपको सब चीज बताई गई है। भाई टोटल सब्जेक्ट कितने ले सकते हैं, 61 सब्जेक्ट है टोटल, जिसमें से आप भाई 6 पेपर अपनी चॉइस के ले सकते हैं, ठीक है। चॉइस ऑफ टेस्ट पेपर में मैक्सिमम आप 6 चूज कर सकते हो, जिसमें आप देखो टोटल में 61 में से 33 आपकी लैंग्वेजेस है और 27 डोमेन है और एक आपका बच्चों जनरल टेस्ट है, ठीक है। इतनी बात सभी को समझ में आ गई। मीडियम ऑफ टेस्ट आपको 13 लैंग्वेज प्रोवाइड की गई है। ये सभी समरी है, एक बार इसको भी देख लो, ठीक है। मैं एक बार और स्लाइड आपको दिखाता हूं, लास्ट यही है, ठीक है। टोटल क्वेश्चंस के बारे में दे रखा है और आपकी शिफ्ट्स के बारे में दे रखा है। तो ये पूरी इंफॉर्मेशन थी बच्चों आपकी एग्जामिनेशन स्कीम को लेकर। अगर अभी भी कोई डाउट रह गया है किसी भी टॉपिक को लेकर, ठीक है, मैंने मैक्सिमम जितने भी आपके जो डाउट्स आ रहे थे, बच्चे हमसे पूछ रहे थे रजिस्ट्रेशन के टाइम पे, वो सब क्लियर कर दिया है। फिर भी कोई डाउट है जल्दी से कमेंट करो, और वीडियो अच्छी लगी है वीडियो को लाइक करना, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दो जो बेचारे कंफ्यूज बैठे हैं कि रजिस्ट्रेशन करे या ना करे, और रजिस्ट्रेशन कर लिया है तो कंफ्यूज है कि पेपर किस तरीके से होगा, ठीक है। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लो और ऐसे ही मजेदार वीडियोस के लिए वीडियो को लाइक भी क्या करो। थैंक यू सो मच।